ये बताओ तुम क्या कर रहे हो। और असम का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि तुम खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। यानी कि तीन चेहरे, तीन अलग बात। एक कह रहा है कि माँ में माँ बेटे का कोई अंतर नहीं होता, माँ होती है उसमें पशु मत खाओ। एक कह रहा है मुख्यमंत्री कि 14 साल बाद माँ बूढ़ी हो गई काट दो। तो पहले तुम आपस में डिसाइड करो कि माँ को कब काटना, कहीं कब नहीं काटना। लेकिन मेरे शब्दों में गाय एक जानवर है और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि जिससे हमें जो मिलता है हम उसे पूजने मान करके हम उसमें अपनी आस्था रखते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी। रवि गौतम जी, अब तो देश में मांग उठने लगी है कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। यह मांग उठाई है देश के मुस्लिमों ने, लेकिन जो हिंदुओं के नेता हैं, स्पेशली जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। गाय हमारी माता है, उसको पशु कैसे घोषित कर सकते हैं। ये बीजेपी के मंत्री रहे हैं, खुद उन्होंने ये कहा है। तो ये मामला लटक गया है। तो क्या गाय ऐसे ही पन्नी खाती फिरेगी सड़क पर? देखिए, पहले तो ये देश अनपढ़ अशिक्षित लोगों की जकड़ में आता जा रहा है। एक देश, एक कानून, एक सरकार के लोग, यानी कि एक ही देश में एक ही सरकार और एक ही पार्टी के तीन तीन मुख्यमंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और हमें ज़रूरत नहीं है, माँ और बेटा को संबंध ऐसा नहीं है। उधर ही बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो भाजपा से हैं कि 14 साल के बाद सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे जिससे कि इनके जो इन्हें चुनाव में इनकी मदद करते हैं, जो इनके यार दोस्त मित्र हैं, जो बड़ी फंडिंग करते हैं, बड़ा पैसा आता है, आधे से ज़्यादा वो इनके जो आज यहाँ पर मीट जो फैक्ट्रियाँ लगी सोल्ट हाउस लगे पड़े हैं, बड़े बड़े जो कैंटर, बड़ी बड़ी कैंटर में हिसाब से जाते हैं विदेश में, वो सब इनके अपने हैं। नितिन गडकरी की कंपनी में अभी महाराष्ट्र के एक यूट्यूबर को उन्होंने नोटिस भेजा 50 करोड़ का, उसे पढ़िएगा आप। उसमें भी यही जिक्र हुआ कि नितिन गडकरी के जानने वाले मित्र, उनके जो सलाहकार हैं, उनके यहाँ मीट फैक्ट्री है। ये आज नहीं, छोड़िए 1000 साल तक भी ये जोर लगा लें, ये गाय को कभी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। क्यों? मुसलमान तो अपना काम चला लेगा। जो मुसलमानों ने पहल करी है वो हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। जो बेचारे गौ तस्करी रोकते थे, गाय को काटने रोकते थे, वो लंबे समय से उन पर मुकदमे होते थे, जेल होती थी और उनकी आड़ में लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, कभी ट्रेन में, कभी कहाँ कभी कहाँ। जब आज पहल हुई है तो आज क्यों नहीं कर रही है? तो क्या मुद्दा छिन रहा है भाजपा से गाय वाला? खत्म, कोई मुद्दा नहीं है। और अगर है तो एक विधेयक बिल लाइए, पास कराइए, जनता आपका स्वागत करती है। 150 करोड़ की आवाम कह रही है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब शेर हो सकता है, जब मोर हो सकता है, तो गाय क्यों नहीं हो सकती भाई? गाय तो हमारा पशुधन है। गाय माँ है, माँ है, पशुधन है। और राष्ट्रीय पशु कैसे हो सकती है गाय? माँ नहीं, क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्र माता करवाइए आप। अरे भाई, हम तो राष्ट्र माता तैयार हैं, आप करो तो सही। भारत माता के बाद में राष्ट्र माता होनी चाहिए ना? नहीं, हम तो उनके साथ साथ राष्ट्रपिता भी बनाओ ना बिजार को। अकेला क्यों छोड़ रहे हो? अरे वो तो इजराइल है ना, फादर ऑफ लैंड। अगर वो मान लो फादर ऑफ लैंड है, तो जब माँ है और जब परिवार को बढ़ाया जाता है तो बिगर फादर के थोड़ा हो जाएगा। चित भी अपनी, पट भी अपनी, ये कब तक चलेगा? मुसलमानों को तुमने जिस तरीके से मारा गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग की, दलितों को मारा, शर्म आ रही है? डूब के नहीं मारा जा रहा? गोरक्षक है ना गाय बचाने के लिए देश में, तो गोरक्षक क्यों आज धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे? जितनी ताकत से ये लोग मारना, पीटना, लूट खसोट, बेईमानी, पेटीएम कराते हैं और प्रशासन से मिलकर के गाय कसी करवाते हैं, आज क्यों एक हिंदू संगठन नहीं आ रहा? बिट्टू बजरंगी है ना। अरे वो छोड़ो, वो तो प्यादा है, हरियाणा का प्यादा है, उसका नाम क्या लेना? दक्ष चौधरी। उससे बड़े कौन है? ये नचनिए गाने वाले, इनमें कौन बात करेगा? ये गाय बचाते हैं। देखिए, जितने भी गौ रक्षक हैं, जंतर मंतर पर आह्वान करो, युवा शक्ति दल तुम्हारा समर्थन करेगा और हजारों संख्या में तुम्हें युवा साथी देगा। पार्लियामेंट का घेराव करो, विधानसभा लखनऊ का घेराव करो, प्रधानमंत्री के आवास पे चलो और कहो गाय को राष्ट्र पशु, राष्ट्र माता जो आप कहते हो वो घोषित करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन एक संगठन, जितने ये भगे फिरते हैं गाय माता के नाम पर, एक कोई आया कि मुसलमानों ने पहल करी है कि हाँ भाई ये सही हुआ है, आओ। तो मुद्दा छीन लिया है मुसलमानों ने बीजेपी वालों से। ये इनकी दुकान बंद कर दी। जो ये हिंदू 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 करते फिर दुकान बंद कर दी गई। वो गाय गंगा और जो हिंदू को बचा रहे हैं बीजेपी वाले। सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं, सिवाय
जातिवाद को बढ़ावा, जानवर में भेदभाव, ये सब इनमें किया जा रहा है। आपको पता है गाय का मुद्दा हाईलाइट क्यों किया गया? जिससे कि नीट के पेपर की कोई बात ना कर ले, डीजल की महंगाई की कोई बात ना कर ले, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है। अभी आपने मेरठ की घटना देखी होगी, एक हिंदू रक्षक अपनी बहन बेटी को भेजता है, मेरठ की बात है, अभी कल उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए सीओ ने कि जाओ मुसलमानों को फंसाओ और उसके बाद में उनसे 10 लाख रुपए लेंगे। अब वो निकल के आया है, नकुल नाम है उसका, हिंदू। अब बताओ, अरे डूब के मर जाओ, कटोरा ले लो, भीख मांग लो। अगर 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 एक हम हिंदू भाई, अगर हमें जरूरत पड़े कि हम अपनी बहन बेटी को आगे करके और मुसलमानों से इस तरीके से पैसा करेंगे तो श्रम के नहीं मरा जाता। देखिए, जो मुगलों के यहाँ गई, मुगल तो यहाँ के थे ही नहीं। मुगल के नाम पे यहाँ के मुसलमान को परेशान करना ये गलत है। लेकिन बीजेपी के लिए गाय, मुसलमान, गंगा, दलित ये चुनावी मुद्दे हो गए हैं क्या? देखिए, गाय, गंगा, दलित, रंग, सब्जी, भेदभाव, जब जनता सवाल करना बंद कर दे और जब जनता अंधभक्त हो जाए तो अनपढ़ राजा भी कई साल तक राज कर लेता है। इस देश में जब तक ये समाज, ये देश के नौजवान साथी, देश की बहनें उठ खड़ी नहीं होंगी, जब तक यही हाल रहेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ लास्ट में, नोएडा में आंदोलन हुआ मजदूरों का, तो उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस ने पाकिस्तान से हुआ है, इनके लिंक पाकिस्तान से। अरे आप 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं जो वहां पर याचिका डाली गई और जब इन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। कोई बात होगी गाय, गंगा, हिंदू, रंग, भेदभाव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कभी चाइना से बात कर लो, अपने पापा ट्रम्प से बात कर लो, और किसी से बात कर लो, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड फादर से बात कर लो। शर्म से मर जाओ। ये तो देश का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया, और इस देश का नौजवान साथी, इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो अंधभक्त बैठ के देख रही है कि एक मुसलमान ने फलाने को मार दिया और हिंदुत्व लोग पहुंच गए। अरे भाई, तुम बचोगे जब ही तो कुछ करोगे। राजस्थान में सैकड़ों गाय मरी पड़ी है, कोई नहीं जा रहा है वहाँ पर। जो गौ रक्षक हैं, गौ भक्त हैं, जाना चाहिए, उनके बेटे को जाना चाहिए। कहते हैं कि पहली रोटी हम गाय को देते हैं वो। हाँ, पहली रोटी गाय को देते हो और जब वो बड़ी हो जाती है तो बांग्लादेश भेज देना, 14 साल बाद माँ को काट देंगे वो, असम भेज देना कि अंदर काट लो। दोनों मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और तीसरा मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो हमारी माता, हमें कोई मतलब ये भेजो। हाँ, तो ये सब देखो, जो सगली ये बातें हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे गाय को काटा जाए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान दंगा करता है उसको छोड़ दिया जाए। कानून सबके लिए बना हुआ है, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और होना चाहिए। हम भी आस्था रखते हैं गाय में, और अच्छा होगा जब गाय राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता बनेगी तो और तरीके से जो है, लेकिन उसके साथ साथ उनको रखने का भी इंतजाम किया जाए। रोड पे आप देखिए गौशाला है ना बहुत सारी, गौशाला में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तस्करी हो रही है। और बीजेपी के लोग तो गाय पालते होंगे। सब तस्करी, कोई नहीं पाल रहा। मैं तो कह रहा हूँ गाय को इकट्ठा करो, जो अपने क्षेत्र में विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर निगम है, पार्षद हैं, उन सबका घर छोड़ जाओ, पकड़ो। स्कूलों में जाएंगे सरकारी में, उन्हें वहाँ छोड़ दो, सरकारी स्कूलों में जाएंगे। स्कूलों में नहीं। अरे भूस इकट्ठा कर रहे हैं टीचर सरकारी उत्तर प्रदेश स्कूल में, स्कूल में तो बच्चे पढ़ेंगे, हम टैक्स पे नहीं करते। सांसद अपनी कोठी में रखे 4-4, 5-5 गाय, विधायक अपनी कोठी में रखे, पार्षद रखे, संघ के लोग रखे, बीजेपी के सब संघ के लोग रखो अपने घरों में। हम भी आएंगे आपको योगदान देने। लेकिन योगी जी ने कह दिया सरकारी टीचर है, तुम भूस इकट्ठा करो, कल वो कहेंगे तो गोबर इकट्ठा करो। स्कूलों में शिक्षा ही नहीं हो रही, स्कूल बंद कर दिए गए तो भूसी भरोगे। टीचर भर्ती नहीं किए जा रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। गाय गोबर भैंस, भैंस गोबर गुड़। कह रही है 2 करोड़ के टीचर वो जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, खान सर जैसे, उनके लिए बोल दिया है। देखो, खान सर तुम्हारे चैनल के मालिक, खान सर के पैरों की धूल भी नहीं है। और जो जिन्हें तुम 2 करोड़ का टीचर कह रही हो ना, उन्हीं 2 करोड़ के टीचरों ने इस देश की शिक्षा को बचा के रखा है। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि कोई गरीब का बच्चा 90 रुपये में IAS-PCS का एग्ज़ाम देता है, पढ़ लेता है, उनके पास नहीं है लाखों रुपया, तो तुम्हें लग रहा है कि इस तरीके से तुम्हारे घर में तो करोड़ रुपया आ रहा है, तुम चैनल की आड़ में लाइजनिंग करती हो, तमाम ही मीडिया वाले। तो कोचिंग माफिया की ये इन पे जो है असर हो गया क्या चित्रा त्रिपाठी पे भी? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कौन है चित्रा त्रिपाठी? अंजनाम कश्यप है वो। तो कौन है ये? ज़्यादा महंगा नहीं हुआ तेल ऊपर से देखा जाए तो। सब मैं कह रहा हूँ, इनके जो सालाना
जो फीस है, इनके पैकेज हैं, और जो उसकी आड़ में ये लाइजनिंग करती हैं। तो पत्रकार नहीं है क्या ये पत्रकार होते तो ये समझ वाली बात होती है। अब अगर आपको पत्रकार देखना तो रवीश कुमार जैसे देखिए, अजिम अंजुम जैसे देखिए, तमाम और पत्रकार हैं जो आज मैनेज मीडिया से अलग हैं, वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम अपनी बात रख रहे हैं। 157 नंबर पर आती है हमारे देश की मीडिया, पूरे 180 देशों में। अभी और 2 साल रुक जाओ तो ये 200 को पार पहुंचेगी। मतलब पाताल में जाएगी। पाताल से नीचे कोई जगह हो, बता देंगे, इनके शंकराचार्य वो सब जानते हैं, वहाँ पहुँचा देंगे इसको।